हजारीबाग के बहुचर्चित खास महल भूमि घोटाले में एक और बड़ा मोड़ सामने आया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने इस मामले में झारखंड के सस्पेंडेड आईएएस अधिकारी विनय चौबे को अब आरोपी बनाया है। विनय चौबे पहले से ही राज्य के चर्चित शराब घोटाले में जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ दूसरा बड़ा केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जिससे उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा गहरा गई है। बुधवार को हजारीबाग स्थित एसीबी की विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विनय चौबे की पेशी कराई गई। यह पेशी विशेष रूप से भूमि घोटाले से जुड़ी थी, जिसमें उन्हें अब आधिकारिक रूप से अभियुक्त बना दिया गया है। यह वही केस है जिसमें पहले से ही तत्कालीन खास महल पदाधिकारी विनोद चंद्र झा सहित बसंती सेठी, उमा सेठी, इंद्रजीत सेठी, राजेश सेठी, विजय प्रताप सिंह और सुजीत कुमार सिंह अभियुक्त बनाए जा चुके हैं। एसीबी की यह कार्रवाई थाना प्रभारी सौरभ लकड़ा की शिकायत पर आधारित है। प्राथमिक जांच यानी कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में जो तथ्य सामने आए हैं वे चौंकाने वाले हैं। हजारीबाग की लगभग 2.75 एकड़ की खास महल जमीन, जो कि 1948 में एक ट्रस्ट को 30 सालों के लिए लीज पर दी गई थी, उसका नवीनीकरण 1978 में फिर से 2008 तक के लिए किया गया था। लेकिन 2008 से 2010 के बीच एक गहरी साजिश रची गई। जांच में सामने आया कि इस जमीन को सरकारी घोषित करने की साजिश के तहत ट्रस्ट से संबंधित दस्तावेजों से ट्रस्ट सेवायत शब्द जानबूझकर हटा दिया गया। यह कदम तत्कालीन खास महल पदाधिकारी विनोद चंद्र झा द्वारा उठाया गया, ताकि इस जमीन को सरकारी दिखाया जा सके और उसका अवैध तरीके से आवंटन किया जा सके। नतीजतन यह जमीन 23 निजी व्यक्तियों को दे दी गई, जबकि कानूनन ट्रस्ट की जमीन का ऐसा हस्तांतरण पूरी तरह से गैर कानूनी था। एसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे खेल में कई प्रभावशाली लोग शामिल थे, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर बहुमंजिला व्यवसाय भवन खड़ा करवा दिया। बता दें कि वर्तमान में जिस जमीन पर यह इमारतें बनी हुई है वह अवैध हस्तांतरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आईएएस विनय चौबे की भूमिका को लेकर एसीबी ने अपनी जांच में पाया कि उन्होंने इस पूरे घोटाले में अहम भूमिका निभाई। पहले ही शराब घोटाले में गिरफ्तार हो चुके विनय चौबे पर पहले से ही भ्रष्टाचार, सरकारी नियमों की अनदेखी और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप थे। लेकिन इस ताजा भूमि घोटाले में नाम आने के बाद उनकी मुश्किलें कई गुना और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि शराब घोटाले में भी विनय चौबे की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े नामों की जांच की मांग तेज हुई थी। उस मामले में भी उन्होंने जांच से बचने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन एसीबी के शिकंजे से नहीं बच पाए। और अब हजारीबाग के इस भूमि घोटाले में उनका नाम सामने आने से यह स्पष्ट हो गया है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी और संगठित है। एसीबी के अनुसार यह घोटाला सिर्फ जमीन के कागजी हेरफेर तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर प्रभावशाली स्थानीय लोग तक शामिल थे। इस पूरे मामले को लेकर एसीबी अब विस्तृत चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। झारखंड में एक के बाद एक सामने आ रहे प्रशासनिक भ्रष्टाचार के मामलों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं आईएएस अफसरों की भूमिका पर उठ रहे सवालों ने ब्यूरोक्रेसी की साख को भी झटका दिया है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट में आगे की सुनवाई में विनय चौबे के खिलाफ कौन कौन से नए सबूत पेश किए जाते हैं और यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।